हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम साइकोलॉजी का यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली ये 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डेफिनेशन यूजुअली 2 मार्क्स का आता है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं और स्कोप आपको 5 मार्क्स में आता है। तो टोटल अगर ये क्वेश्चन फंस रहे तो हो सकता है ये 10 मार्क्स के अंदर आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साइकोलॉजी का डेफिनेशन। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम। मतलब साइकोलॉजी में हम ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, उसके रीजंस को देखते हैं और उसका एप्लीकेशन, ये जो हम लोग बिहेवियर साइंस पढ़ रहे हैं कि किस टाइम पे वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको हम लोग ह्यूमंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और ये डेफिनेशन किसने दिया था? वॉल्टर बॉवेस ने 1911 में। एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं तो आपका 2 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी को मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अब प्योर साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? प्योर साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। मतलब इसमें हम लोग साइकोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड थ्योरी। मतलब इसमें मेन थ्योरीज मिलती है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके रीज़न के साथ साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो हम लोग प्योर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है? इन अप्लाइड साइकोलॉजी द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट प्रैक्टिकल शेप। मतलब जो हम लोग प्योर साइकोलॉजी में थ्योरीज पढ़े हैं, जैसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हो गया, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, एरिक्सन की थ्योरी हो गई, फ्रेड की थ्योरी हो गई, तो इन सबको जब हम लोग अप्लाई करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में तो उसको क्या बोलते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम लोग इनके सब फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। प्योर साइकोलॉजी के अंदर हमारे बहुत सारे सब फील्ड आते हैं, जिसमें जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये सारे इसके सब ब्रांचेस हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 ये सारे ब्रांचेस को पढ़ते हैं। यही जो सब ब्रांचेस है इसको हम स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपको ब्रांचेस पूछ रहा है 3 मार्क्स के लिए तो आप प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी ये दोनों का डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसके बाद दोनों के सब ब्रांचेस का आप नाम लिख देंगे। और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में फिर ये जो हम लोग सब टाइप्स को पढ़ रहे हैं इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल साइकोलॉजी के बारे में। General psychology deals with the fundamental rules, principle and theory of psychology in relation to study of behavior of a normal adult. General मतलब normal condition पे जब कोई पर्सन नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है, किस सिचुएशन में क्या करता है, तो वो क्या कहलाएगा? जनरल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। Abnormal psychology deals with the behavior of individual which are unusual. अगर कोई unusual behave कर रहा है, कोई अपने आप में बड़बड़ा रहा है या फिर कोई हेलुसिनेट कर रहा है, उसको अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है, भूत दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो इसमें हम लोग मेंटल डिसऑर्डर, उनके कॉज और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी मतलब हम लोग इसमें ग्रुप फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। इट डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर पीपल। मतलब जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं वो हम इसमें समझते हैं, और कौन किसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है वो चीज़ भी हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। इट स्टडीज द वेज इन विच इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाई अदर पीपल। जैसे हमको कई लोगों की बातें अफेक्ट कर जाती हैं, हमको लगता है कि कोई हमको ऐसे जज ना करे, हम लोग अपनी जो सोशल स्टेटस है उसके बारे में सोचते हैं, तो ये किसके अंदर आता है? सोशल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा
physiological psychology. It explains the biological and physiological basis of behavior. It emphasizes on influence of bodily factor on human behavior. मतलब हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, जैसे कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे हार्मोन्स है, डोपामीन हो गया, डोपामीन का सेक्रेशन अगर सही रहता है तो हमको हैप्पी फील होता है। तो डोपामीन का सेक्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमको क्या होगा, हम हाइपर हैप्पी फील करेंगे, एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे। कौन सा डिसीज़ कंडीशन है हमारा, मेनिया। वैसे ही अगर उसका लेवल बहुत डाउन हो जा रहा है तो हम एकदम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, जो हार्मोन्स हैं जैसे डोपामीन, सीरोटोनिन, ये सब कौन से हमारे किस सिस्टम के अंदर आएंगे, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा पैरासाइकोलॉजी। अब पैरासाइकोलॉजी मतलब जो पैरानॉइड थ्योरीज होती है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइकोलॉजी डील विथ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। किसी किसी को एक्स्ट्रा सेंसेस टाइप फील होता है ना, उनका सिक्स सेंस वर्क करता है। जैसे किसी लोग कॉज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी और एलाइड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। टेलीपैथी मतलब कोई दूर बैठा कुछ फील कर रहा है और एट द सेम टाइम आपको भी वही फील हो, दोनों के बीच में बोलते हैं ना कुछ कनेक्शन है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा टेलीपैथी। रीबर्थ के बारे में लोग बातें करते हैं कि पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में ये थे, तो ये सब किसके अंदर आता है, हमारा पैरासाइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा जियो साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल विद बिहेवियर। मतलब इसमें जो हम वेदर है, क्लाइमेट है, उसका रिलेशन किससे पढ़ रहे हैं, बिहेवियर से पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों में क्या होता है, विंटर डिप्रेशन, मतलब वो बाकी सीजन्स में वो नॉर्मल रहेंगे, पर जैसे विंटर का सीज़न आता है वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो इस फेनोमेनन को हम लोग जियो साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन में उसके बर्थ से लेके उसके ओल्ड एज तक वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये सारे तो ब्रांचेस थे हमारे प्योर साइकोलॉजी के। अब हम अप्लाइड साइकोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो ये 6 ब्रांचेस हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। अब हम इन सारे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। इट इज़ कंसर्न्ड विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, दिस इंक्लूड मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एसेट्रा। अभी तक हम लोग प्योर साइकोलॉजी में थ्योरी डेवलप किए हैं, अब उस थ्योरी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोग किसी इंसान के बारे में समझ लिए कि कैसे उसको मोटिवेट किया जाता है, कैसे हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग उसको अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को कैसे बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी बिहेवियर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम उसको क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे। अगर किसी का अच्छा मार्क्स आया, हम चाहते हैं कि दोबारा भी वो अच्छा परफॉर्म करे, तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं ना, जैसे चॉकलेट दे दिए या उसको प्राइज़ दे दिए, तो वो मोटिवेट होगा। जबकि अगर हम लोग को कोई बिहेवियर को रोकना रहता है तो हम लोग उसको क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, ताकि वो उस बिहेवियर को रिपीट ना करे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट कवर्स साइकोलॉजिकल वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसमें हम लोग टीचिंग और लर्निंग दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। दिस डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी। हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़े थे कि उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा था, क्या उसको डिसीज़ कंडीशन हो रही थी। उसी को अप्लाई करके अब हम उसके पीछे के कॉज, उसके ट्रीटमेंट्स, ये सब को क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इसमें मतलब हम लोग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एसेट्रा। इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट
हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, मतलब किसको किस पोजीशन पे रिक्रूट करना है, कौन किस जॉब के लिए फिट है, ये सब हम लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के थ्रू जज करते हैं। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को अच्छा रिलेशन कैसे बना के रखना है, ये भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है हमारा लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी ट्राई टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल, विटनेस एक्सेट्रा। इसमें हम लोग जितने भी क्रिमिनल हैं, कोई क्लाइंट है जैसे डाइवोर्स केस के लिए आए हैं, या फिर कोई विटनेस है किसी केस के, तो उनके माइंड को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। लीगल साइकोलॉजी इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ क्राइम, ऑफेंस और डिस्प्यूट एक्सेट्रा। इसमें हम लोग समझते हैं कि कोई अगर क्राइम किया है तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। बिना रीज़न के कोई कुछ क्राइम नहीं करता है, तो वो रीज़न्स को समझते हैं, उसके माइंड मेकअप को समझते हैं। अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कोई माइनर ने कुछ क्राइम किया है तो क्या रीज़न है, ये सब समझते हैं हम लोग किसके अंदर, लीगल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। इट इज़ कंसर्न विथ यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन मिलिट्री साइंस, how to keep the morale of soldier and citizen high during the wartime, leadership etc. are the various topics in this branch of psychology। जैसे कोई वॉर के लिए जा रहा है या कहीं किसी कंट्री में वॉर हो गया तो लोगों का एकदम मॉरल डाउन हो जाएगा ना, वो एकदम डिप्रेस होने लगेंगे, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में उनको कैसे कंट्रोल करना है, या फिर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको कैसे मोटिवेट करना है, ये सब हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टडिंग पॉलिटिक्स। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, जजमेंट ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन, लीडरशिप क्वालिटी, द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी एक्सेट्रा। अब कोई पॉलिटिक्स में जा रहा है तो वो एक लीडर है, तो उसको लोगों को कंट्रोल करके रखना है, उसको अपने ग्रुप को साथ में लेके चलना है, पॉलिटिकल पार्टी को। और साथ ही साथ क्या उसमें होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लोगों को वो अपने बातों में ला सके। डिप्लोमेटिक कैरेक्टर होता है ना एक पॉलिटिकल लीडर में, तो वो चीज़ उसमें होनी चाहिए। ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अंदर। इसी के साथ हमारा सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी भी कंप्लीट होता है। इसमें आप लोग इतना कंटेंट इनफ है आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। इसमें आप लोग को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।